नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल क्लासेस में। तो आज हम ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जो कि है थेल्स प्रमेय। ये जो थेल्स प्रमेय आपका है, ये थेल्स प्रमेय जो दिया गया था, ये ग्रीक के वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये थेल्स प्रमेय आपका दिया हुआ था। ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट और कह सकते हो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, और इस बार भी संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको ये आसान और एक ट्रिक की सहायता से, मतलब ट्रिक भी इसमें यूज करने वाले हैं, उसके सहायता से हम इसे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और हमने पहले से कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ करके रखा है। सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला है, सिर्फ इतना कहेंगे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा की बात कर रही है, के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझे इस बात को, फिगर समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने क्या किया, BC के पैरेलल हमने DE लाइन को ड्रॉ कर दिया। क्या किया, DE लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। तो जो आपका AB रेखा था, ठीक है, AB लाइन था, AB भुजा था और AC भुजा था, ये दो अनुपात में बट गया। किसमें, तो AD और DB, AE और EC, यही चीज़ ये कह रहा था। और ये जो आपस में ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। हालांकि यहाँ से जो आपका निकल के आता है, क्या सीधा हमें क्या करना है, तो आपका AD बटे क्या हो जाएगा, BD, AD बटे BD, यानी कि ये वाला पार्ट, उसके बाद आपका बराबर AE बटे EC, इसी चीज़ को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय है, ठीक है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन हमने ले रखा है, आप नहीं देखें तो चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम में करना क्या होता है आपको, जो कि इस क्वेश्चन में ही दिया रहता है, आधा नंबर आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ है आपको गिवन, क्या गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ है, वो चीज़ हम पहले फाइंड करेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC है, मतलब हमारे पास क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC के। देखो, DE पैरेलल है किसके, BC के। सिंपल इतना था। जो AB को D पर, AC को E पर, यानी कि जो आपका AB ये लाइन है, इसको कहाँ काट रहा है, कहोगे D पर, और AC जो है आपका कहाँ, E पर, यानी कि इस बिंदु पर क्या कर रही है, वो कट कर रही है। AB भुजा को D से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, AC को E से कर दिया। इतना तो आप लिख लोगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब रचना करना है, ठीक है। अब रचना क्या करना है, उससे ध्यान समझिए। हमें क्या करना है, B जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मिला देना है E से, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा गया, इसको हम सही से कर देते हैं, ओके। कुछ इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। हमारा ये पहला कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि B पॉइंट को E से मिलाना हो गया। अब देखो, इसने हमें ऐसे मिला लिए हैं डायरेक्ट लाइन से, आप इसे डॉट डॉट से मिला सकते, जैसे C को D से मिलाना, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे करके कुछ डॉट डॉट लाइन से मिला सकते हो। देखो, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो भी अपने मन से कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करके हम डॉट डॉट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसे भी आप डॉट डॉट लाइन दर्शा लेना, और ये आपका डॉट डॉट लाइन में हो गया। क्या किया हमने, BE को मिलाया, फिर CD को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, इसी चीज़ में जो आपका E बिंदु है, कौन सा, E से EF, मतलब जिस पे जाएगा तो आपका कोई एक बिंदु होगा, इससे AD पर लंब डालना है, ठीक है। मतलब AD, ये तो इतना पार्ट हो गया, टोटल का क्या हो गया, AB, ठीक है। हम क्योंकि पूरा को लेंगे तो AB, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, यहाँ पर F, क्या हो गया, F, यानी कि EF लंब है किस पे, तो AB पे। ये पूरा आपका क्या है, कहोगे AB है, यानी कि EF लंब है आपका AB पे। यहाँ पर क्या बनेगा, कहोगे एक एंगल बनेगा। पहला क्लियर, ठीक है। EF क्या हो गया, लंब AB पे, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, DN लंब है AC पे, यानी कि जो आपका DN है, देखो DA है
और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे एक लंब डाल देंगे जिसे हम नाम दे देंगे क्या, तो यहाँ पर हम नाम देंगे इसका n, क्या n, और यहाँ भी ये क्या बनेगा, एंगल हमारा बनेगा, यानी कि DN लंब हो गया किस पे, AC पे। इतना था हमारा कंस्ट्रक्शन, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक में कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा, बस मान लो आगे आपको बहुत ही कम ही चीज़ करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज में। किस में चलेंगे, त्रिभुज में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल किस में चलेंगे। अब ध्यान आपको दिमाग ये लगाना है मेरे भाई कि हमें सिद्ध क्या करना है, कहोगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जो हमें सिद्ध करना है ना, उसको हमें देखना है कि वो हमें मिलेगा कहाँ, वो चीज़ हमें मिलेगी कहाँ, उसे पकड़ना है। तो AD बटे BD, अच्छा AD हमें इसमें मिल रहा है, BD हमें इसमें मिल रहा है, मतलब एक ठो यहाँ वाला त्रिभुज लेना है और एक ठो यहाँ वाला त्रिभुज लेना है, बात तो यही है। चलिए इन ट्रायंगल ADE में, किसमें, ADE में, ठीक है। पहला ये हो गया, पहला त्रिभुज हमने लिया। दूसरा त्रिभुज क्या, दूसरा त्रिभुज BDE, तो हम दूसरा लिखेंगे इन ट्रायंगल BDE में। अब हमने क्या लिया, त्रिभुज लिया, तो इसका जो हमें ये चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए, मतलब आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो हमें नॉर्मल से इसे क्या निकालना पड़ेगा, कहोगे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसे लिख सकते हो हाफ B इंटू एच, कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 गुने BH बटे 1/2 गुने क्या, BH, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे लिखने वाले हैं। अब देखिए यहीं पर हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, कहोगे बिल्कुल। अच्छा बेस क्या होगा, जब हम इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ADE में, इसका आधार क्या है, इसका आधार है AD, क्या है, AD। या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, देखो यहाँ पर क्या है AD, तो पहले वाला को हमको AD लेना है, हम AD रख देंगे, रख दिए। अब क्या, अब यहाँ पर क्या, गुना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद अच्छा अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल का जो है हाइट क्या है, तो हाइट को हो गया है EF, क्या है, EF। कैसे हम दिखाते हैं, जैसे ADE ट्रायंगल है, कुछ इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा ADE ट्रायंगल है। अब देखो इसके बीचों बीच ये EF गया है ना ऐसे, तो ये EF है। तो हाइट क्या होता है, किसी का ऊंचाई क्या होता है, सबसे पीक वाला बिंदु, यानी कि ये जो पॉइंट है यही क्या होता है उसका, क्योंकि हाइट होता है बिल्कुल, यानी कि ये है उसका हाइट, ठीक है। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, EF, यानी कि H हो जाएगा आपका EF बटे हो जाएगा क्या, फिर अब इसका लेंगे 1/2 गुने। अब देखो इसका बेस क्या हो जाएगा, अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएं, इस ट्रायंगल को हम बनाएं, देखो BDE इस प्रकार से, कैसा एंगल दिख रहा है, कहोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसे दिख रहा है, जैसे कि हम इसको है ना कुछ ऐसे पलट देते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बोला, कहोगे बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं, अगर यहाँ से मानना स्टार्ट करो तो BDE कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसका आधार क्या है, तो कहोगे ये वाला आधार है, यानी कि देखो यहाँ सेम मिल रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं BD गुना। अब इसका हाइट क्या है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसी का हाइट समझने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन हम आपको होने नहीं देंगे। देखिए किसी त्रिभुज का हाइट क्या होता है, उसका सबसे पीक बिंदु, यानी कि ये हो जाएगा। अगर ये हाइट है, इसके सामने परपेंडिकुलर एक लंब डालेंगे, इस प्रकार से डालेंगे कि नहीं, मतलब इससे नीचे गिराएंगे, जो रेखा आएगा और यहाँ पर जो बिंदु होगा उसे जो मिलेगा यही उसका हाइट हो जाएगा। अब यही चीज़ इसमें देखो, आप फिगर में देखो BDE है कुछ इस प्रकार से, कैसा ट्रायंगल है, कहोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट देखो E है, ये लास्ट बिंदु, ऐसे कुछ इस प्रकार से बना है फिगर, हम आपको दिखाते हैं BDE ऐसे वाला। अब देखो लास्ट बिंदु ये है, यहाँ से जब ये गिरेगा यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था इस फिगर में कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ये जो नीचे गिरा ये क्या आ गया, इसका हाइट, यानी कि EF हो जाएगा इसका हाइट, समझ में आया, यानी कि इसका भी हाइट कितना EF और इसका भी EF। अब देखो 1/2 से 1/2 खत्म, EF से EF खत्म, बचा क्या, तो कहोगे AD बटे BD, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट,
क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमने पहला पड़ाव क्लियर कर लिया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा क्या, ए चाहिए और इसी चाहिए, इस फिगर में चलेंगे। अब सेकेंड टर्म लिख सकते हो या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी को गया, फिर ए डी लिख दिए। देखो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें इस साइड जाना है, तो यानी कि ए डी ए। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सी ई डी। पहला हमने ये वाला लिया था, दूसरा आपका ये वाला सी ई डी। दूसरा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल सी ई डी। क्लियर, बराबर। अब देखो ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहोगे 1/2 गुने बी इंटू एच, ये हो जाएगा 1/2 गुने बी इंटू एच, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब सेम चीज़ हमने बोला था, अगर आप डायरेक्ट कुछ नहीं भी करना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्या 1/2 गुने क्या ए। अब ए क्या है, ए कहोगे ए डी ई का बेस है, यानी कि देखो ये वाला। अब जब इस त्रिभुज में जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से, तो डी एन है, ठीक है, और ए ई है। तो देखो ये वाला क्या है, इसका बेस है, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, कहोगे डी एन हो जाएगा, यानी हाइट हो जाएगा डी एन। क्या हो गया, डी एन 1/2 गुने। अब देखो सी ई डी में, अच्छा सी ई डी में बताओ इसका बेस क्या होगा, कहोगे ई होगा, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है, ई गुने। अब इसका भी हाइट क्या होगा, कहोगे सेम ही होगा ना जी। देखिए जैसे अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, कुछ ऐसे है। अब इसका भी हाई बिंदु क्या है, डी है। अब जब यहाँ से ये गिरेगा यहाँ आएगा, देखो हम सेम चीज़ जो पहले बताए थे वही चीज़ है आपका, ऐसे है कुछ। अब ये वाला ऐसे गिरेगा, ये डी है और ये क्या है, एन है। इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि डी एन हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, आगे कीजिए। 1/2 से 1/2 खत्म, डी एन से डी एन खत्म, क्या आ गया, तो कहोगे ए ई बटे आ गया ई सी, ए ई बटे ई सी। इसे कहेंगे हम समीकरण फर्स्ट, सॉरी समीकरण सेकेंड। सभी को फर्स्ट नहीं कहना, इसे सेकेंड कहेंगे। क्लियर, किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे हमें क्या करना है उस चीज़ को समझिए। जैसे अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो आधार आपका क्या निकल के आ रहा था, अगर इसमें हम देखें तो इसका आधार हम यहाँ बात करें तो क्या है, डी है। क्या है, डी है। अब समझाते हैं हम आपको ऐसे, जैसे हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, ये है। अगर हम इस आधार से मतलब डी से कितना भी त्रिभुज बनाएं, जितना मन उतना त्रिभुज बना सकते हैं, सभी का सभी त्रिभुज क्या होगा, आपस में समान होगा। सभी का सभी त्रिभुज आपस में समान होगा। कैसे, समझिए। जैसे ये हमारा डी बेस है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी त्रिभुज बना लीजिए, कितना भी एंगल पे करके त्रिभुज बना लीजिए, जो आपका त्रिभुज यहाँ पर क्रिएट होगा, बनेगा, वो सभी त्रिभुज आपस में क्या होगी, तो सभी का सभी त्रिभुज आपस में समान होगा। कैसे होगी, समान होगी। अब इसी बात को हमें यहाँ पर लिखना है। देखो तो इस बात को क्या लिखेंगे, यानी कि हमें तो पता है कि सभी त्रिभुज क्या होगा, समान होगा। तो हमारा बी डी ई, यानी कि त्रिभुज बी डी ई समरूप होगा, समान बोलो, समरूप बोलो, किसके, सी ई डी के, ट्रायंगल सी ई डी के। समझ गए, इसे कह दो आप समीकरण थर्ड। क्या होगा, समीकरण थर्ड। यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आगे हम क्या करेंगे, तो आपका 95% काम हो गया। अब करना क्या है, जैसे हमें चलना है समीकरण सेकेंड से। किससे, समीकरण सेकेंड से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम किससे चल रहे हैं, समीकरण सेकेंड से, तो लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकेंड से। अच्छा, समीकरण सेकेंड क्या कहता है, समीकरण सेकेंड आपका जो है इन ट्रायंगल ए डी ई और सी ई डी, यानी कि आपका ये वाला इन ट्रायंगल ए डी ई और बटे क्या, इन ट्रायंगल सी ई डी बराबर क्या है, तो कहोगे ए ई बटे ई सी। अच्छा, यहाँ तक लिख दिया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। हमने क्या बोला थर्ड समीकरण में, सी ई डी बराबर है किसके, बी डी ई के। सी ई डी बराबर है किसके, बी डी ई के। अच्छा, इन ट्रायंगल सी ई डी की जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर है उसकी जगह पर हम उसको लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई बटे क्या, इन ट्रायंगल बी डी ई। क्या हो जाएगा,
BDE बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, AE बटे EC। कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब यहाँ तक हमने लिख लिया क्या है, इन ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल BDE। अच्छा, जो आपका ये वाला में आओ, इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE, इसके बराबर क्या है, कहोगे AD बटे BD, यानी कि त्रिभुज ADE बटे BDE बराबर क्या है, AD बटे BD। जो जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे AD बटे क्या, BD बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या था, AE बटे EC। और यही हमें क्या करना था, तो यही हमें प्रूव करना था, और ये आपका हो गया यहाँ पर प्रूव। हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।